हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को करने जा रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रीवियस 2 एक्सरसाइज करवा रखी है एंड इंट्रोडक्शन भी हो रखा है। एंड अभी के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें एक ये इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से हम x को फाइंड करेंगे, तो x को फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 0। एंड तो ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। x की वैल्यू -1। अब हर इक्वेशन में हमें पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो x की पावर 3 प्लस फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, x² प्लस x प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या करना है, -1 पुट करना है। -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1 एंड +1। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। यहाँ पर -1 का मैं क्यूब करूंगा तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। एंड ये प्लस माइनस -1 एंड +1। ये और ये आपस में माइनस हो गए तो 0, एंड ये और ये आपस में माइनस हो गए तो 0। आंसर क्या है हमारा, 0। सेकंड पार्ट, x की पावर 4 x की पावर e² प्लस x प्लस 1। यहाँ -1 पुट होगा, 4 -1 3 एंड -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसका हम पावर 4 है, इवन है, इसलिए सिर्फ 1 आएगा। ध्यान रखना जैसे कि अगर माइनस में पावर है, माइनस में वैल्यू है एंड इसकी पावर अगर इवन है, इवन मतलब 6 है, तो इवन कोई भी नंबर हो सकते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, तो क्या होगा, माइनस का साइन हट जाएगा। अगर ऑड होगा तो माइनस का साइन लगेगा। -1 का क्यूब होगा तो -1 एंड प्लस माइनस -1, ये +1 -1 +1। इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे 0 एंड ये आ जाएगा 1। अब आगे करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा x की पावर 4 3x क्यूब 3x² x प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं, -1 की पावर 4 3 -1 क्यूब 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसका हम करेंगे तो ये आएगा 1। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 को 3 से करेंगे तो -3। तो यहाँ पर -3 आएगा एंड यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 1 को इससे करेंगे तो प्लस का 3 -1 एंड ये आएगा प्लस का 1। देखो 3 और 3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, एंड ऐसे ये भी माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 हो गया, बचा क्या, 1। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट, x क्यूब -x² -2 प्लस √2 एंड x प्लस √2। वैल्यू पुट करते हैं, -1 2 प्लस √2 -1 2। सबसे पहले -1 का स्क्वायर हुआ 1 आया, यहाँ क्यूब था तो ये -1 आएगा एंड ये इसका स्क्वायर होगा तो 1 -1। देन यहाँ पर देखो ये जो है -1 से ये मल्टीप्लाई होगा, -1 से -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 एंड ये भी मल्टीप्लाई होगा तो -√2 ब्रैकेट में प्लस का ये। अब बाहर इस ब्रैकेट को ओपन करना है हमें, -1 माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया एंड फिर से ये माइनस है तो साइन चेंज होकर प्लस का हो गया एंड प्लस √2। यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये क्या हो गया, -2 +2 प्लस √2 प्लस √2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये और ये आपस में प्लस हो गया तो 2√2 आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं एंड इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा इसका फैक्टर होगा।
ठीक है, इस वाले वैल्यू का फैक्टर। तो फैक्टर कब होगा, जब हम पूरा सॉल्व करें एंड लास्ट वैल्यू क्या है, 0। 0 सिर्फ इसका आंसर था, बाकी इसका आंसर क्या आया था, 1, इसका आंसर आया था 1 एंड इसका आंसर आया था 2√2। तो इसका मतलब सिर्फ यही है जो फैक्टर होगा, अदरवाइज बाकी सबके सब फैक्टर नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। सिंपल सा इसको पुट करके इसमें सॉल्व करना है एंड देखना है कि क्या इसका आंसर 0 आ रहा है। तो सबसे पहले इस gx को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, gx इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या आ गया इधर -1। अब इस -1 को इसके अंदर पुट करना है। सॉल्व करते हैं, 2x की वैल्यू -1 एंड प्लस -1 -2 -1 एंड -1। ठीक है, अब इसका क्यूब करेंगे तो ये -1 आएगा एंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2। यहाँ पर आया प्लस का 1 एंड ये प्लस का 2 एंड -1। ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, क्या आया 0। तो ये फैक्टर है। ये इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड देखो क्या है, प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू क्या आई -2। तो ये बात तो क्लियर। अब -2 यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन है, -2 यहाँ पर गया 3 पावर, ये यहाँ पर पुट कर रहा हूँ एंड प्लस 3 -2 इसका स्क्वायर, 3 -2 प्लस 1, इसका क्यूब होगा तो 8 आएगा, वो भी माइनस का, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 4 एंड 4 3 जा 12। यह आया -6 प्लस 1 एंड अब ये माइनस होगा तो क्या आएगा 4 -6 प्लस 1 माइनस होगा क्या आएगा -2 प्लस 1, यह आएगा -1। तो ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका आंसर क्या है 1 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 को इसमें पुट कर देते हैं, 3 का क्यूब प्लस 4, 3 का प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये 27 हुआ एंड माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा एंड प्लस माइनस में वो भी, एंड इन दोनों को प्लस करूंगा तो 9 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया 0 हो गया। तो ये है ट्रू, इसका फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इधर माइनस का है तो इधर क्या आएगा प्लस में, x की वैल्यू ये रहेगी, पुट करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1, k इधर प्लस का तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का k हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है, माइनस के, या 2 इक्वल टू माइनस के, तो k की वैल्यू आ गई ये। सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू 0, 2 1 पावर 2 प्लस k 1 एंड ये माइनस का आ जाएगा √2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस k इक्वल टू माइनस √2, ये इधर प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, k इक्वल टू माइनस √2 माइनस 2, या फिर k की वैल्यू ये भी हो सकती है √2। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया, आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ये वाला k स्क्वायर कि x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, पुट करते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस √2 यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड ये आया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड k से मल्टीप्लाई होगा k आ, माइनस
इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 आ जाएगा इक्वल टू ये 1 इधर माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में है माइनस में आ गया दूसरी साइड जाके, ये इधर किसका है माइनस का, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, k इक्वल टू -1 √2 आ गया ये प्लस। एंड इसका फोर्थ पार्ट kx² - 3x + k इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वैल्यू 1 पुट करेंगे, k x की वैल्यू है 1 का स्क्वायर -3 1, k को मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ तो -k, तो ये 1 का स्क्वायर हुआ 1 एंड इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया k -3 इक्वल टू दिस, ये क्या है इधर प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंड -3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2k, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 इधर इससे मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया k इक्वल टू 3/2, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट पार्ट को करता हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या करो, इसका यहाँ पे आपको 3 चीज़ पता है, ये क्या होता है a, ये क्या होता है b एंड ये होता है c। सबसे पहले करना है हमें a और c को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 12 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा। एंड इसका कर लो आप एलसीएम, ये आया 6, ये आया 3, ये आया 1, ठीक है। अब एलसीएम ने क्यों किया, एलसीएम ने इसलिए किया क्योंकि हमें इस बीच वाले वैल्यू को ब्रेक करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है, ये जो 7 है -7 है, इसको अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आना चाहिए। तो ऐसा कब हो, यहाँ देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 एंड ये आएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 4 3 जा क्या होगा 12 होगा, ठीक है। एंड 4 और 3 को प्लस कर दूं, 4 और 3 को प्लस कर दूं तो क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन मुझे तो -7 चाहिए था, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, -4 और -3 ले लेते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 12x², यहाँ पर लिखो -4x, फिर आएगा -3x + 1, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया इस पार्ट, यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब क्या करना है, इन दोनों के अंदर से, इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है दोनों में, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है एंड x भी कॉमन है, तो इसमें से 4 बाहर आ गया तो बचा क्या 3, कैसे जब बाहर आया 4 × 3 क्या होता है 12, ये 4 कॉमन आ गया एंड बचा क्या है ये 3 अंदर आ गया, x भी दोनों के पास था इसलिए x भी बाहर आ गया, एंड इसके बाद एक x बचा है तो ये अंदर रह जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस का साइन, 4 पूरा कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका है तो इसको 1 दे देते हैं। एंड ऐसे यहाँ पर देखो ये पूरी वैल्यू इसकी तरह है, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्लस -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या है माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा एंड ये माइनस का हो जाएगा। और हमें ध्यान रखना है हमेशा ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट इक्वल रहेगा। अब 4x एंड ये एक ब्रैकेट में आ जाएगी और ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है वो एक में आ जाएंगे, इस तरीके से। बस इसको इतना ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये नया क्वेश्चन था, पहली बार आप कर रहे होगे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट को करता हूँ मैं, 2x सेकेंड पार्ट है ये, प्लस 7x + 3, सेम इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको ब्रेक करना है, इसका एलसीएम करते क्या आएगा 2 से 3 एंड 3 से 1। अब यहाँ पर देखो ऐसे तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 7 को कि क्या आ जाए मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और इसको तोड़े तो 7 आना चाहिए प्लस करने पे, प्लस या माइनस करने पे। तो क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं ना, देखो 6 + 1, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 6 आएगा,
प्लस करूं तो 7 आएगा। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से करते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो क्या बचा x, यहाँ से क्या 3 बचा, x तो कॉमन हो चुका है ना, एंड यहाँ पर सेम वैल्यू 1 कॉमन ले लेते हैं, एंड ये बचा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट इन दोनों का जो सेम होता है x प्लस 3, हो गया ये क्वेश्चन। 6x² प्लस 5x माइनस 6, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 36 आ जाए एंड प्लस या माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 5 आना चाहिए। तो 36 कब आएगा, ये देखो किसके फैक्टर में, एलसीएम कर लेते इसको, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 8, फिर 2 से करूंगा 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से होगा तो क्या आएगा, ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया 9, इसको मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों को माइनस करूंगा 5 हो गया। अब देखो मुझे क्या है, प्लस में चाहिए, तो दोनों को माइनस करने पे हो रहा है ना, प्लस में चाहिए तो बड़े वाले को मैं प्लस का बना दूंगा एंड इसको माइनस का बना दूंगा। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x, यहाँ से 2x बचा एंड यहाँ पर x कॉमन है एंड यहाँ से 3 बाहर आ चुका है तो 3 बचा, इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं -2 को, तो ये बचा 2x एंड यहाँ पे माइनस का प्लस का हो जाएगा एंड ये 3, एक ब्रैकेट में ये 3x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो गया। ये इसका लास्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट 3x2 x माइनस 4, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 12, अब ये क्या है 1, अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, देखो एलसीएम ही कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये आएगा 6, 3, फिर 3 से 1, अब देखो ये आया 4 एंड ये आया 3, सी माइनस, तो इसको माइनस में कर देते, इसको प्लस में, हो गया ब्रेक। इन दोनों का माइनस का नोट क्या है, -1, यही तो चाहिए, तो करते हैं यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन आया x, बचा क्या है 3x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3x माइनस 4, x प्लस 1 बाहर वाले ब्रैकेट, एक ये अंदर वाला 3x माइनस 4, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी सोल्यूशन भी 3 निकलेगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, x माइनस 1 या x प्लस 1, इन दोनों में से पुट करके चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, इन दोनों में से एक इसका फैक्टर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा x की वैल्यू 1 और इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू -1। सबसे पहले पुट कर लेते हैं, कौन सा पुट करूं, ये वाला पुट करता हूं मैं, एंड यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, 1 को पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 आया एंड यहाँ पर -2 -1 एंड प्लस का 1 प्लस का 2, 2 से ये 2 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, तो ये चीज एक इसका फैक्टर होगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब क्या करना है हमें, इसको इस पूरे से डिवाइड करना है, इस तरीके से x माइनस 1 को इस पूरे से डिवाइड करना है। अब हमें ये डिवाइड कैसे होगा, पहली बार कर रहे होगे, देखो ये जो x है इसको हमें इसके बराबर करना, तो अब मैं इसको इसके बराबर कैसे करूं, सिंपल सा है, x को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो
एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस और ये प्लस का बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस, 1 में से 2 गया, 1 बचा, तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सब सेम उतार दो। अब यहाँ पर इस x को माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? अगर मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, तो माइनस एक्स से किया तो ये इसके बराबर हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस का x आएगा, ये साइन चेंज होकर क्या हुआ, माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, एंड ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, ये 2x, वो भी माइनस का, एंड ये प्लस का 2। अब देखो इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इसके बराबर हो जाए, 2x के बराबर हो जाए, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, एंड 1 को 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो लास्ट में ये 0। अब हमारे पास ये आया है। अब इसका हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टर किया था वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब इसको किस तरीके से ब्रेक करें कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम ऐसे, 2 1 में ये माइनस का ये प्लस का, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन आया x, बचा क्या x माइनस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1, ये बचा क्या x माइनस 2, एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 1, एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 2, एंड एक फैक्टर हमने यहाँ निकाला था, क्या था वो, x माइनस 1। तो ये इसके 3 फैक्टर है, हमें यही निकालना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला पार्ट करता हूँ मैं, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। सेम यही पुट करके देखते हैं, इन दोनों में से कुछ पुट करना है तो -1 पुट करते हैं, ये वाला -1 पुट किया, -3 -1 का स्क्वायर 9 -1 एंड 5, एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 इसका -3 प्लस का 9 -5, या 2 माइनस का प्लस 9 -5। ये क्या था, क्यूब था तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पर ये 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 -5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये नीचे वाला फैक्टर याद रखें। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, x प्लस 1 फैक्टर है। अब डिवाइड करके देखेंगे हम, x प्लस 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। इसको इसके बराबर करेंगे तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x क्यूब, एंड इससे करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, बाकी सब सेम उतार दो। एंड अब इसको इससे करेंगे तो सबसे पहले तो हमें चाहिए -4 एंड x, क्योंकि एक x पहले था, एक x और चाहिए तो स्क्वायर बन जाएगा, तो यह है -4x। 1 को इससे करेंगे तो यह आएगा -4x, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यह आया -5x -5। अब इसको इससे क्या करेंगे, -5 से करते हैं, यह आया -5x एंड -5, ये कैंसिल हो गया, तो आपस में कैंसिल हो गया ना साइन चेंज करके। तो अब इसके फैक्टर कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस का 5। अब 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा है। देखो माइनस 5x x प्लस का माइनस। देखो इन दोनों का अगर मैं माइनस करूं तो यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, वो माइनस का। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, बचा क्या x माइनस 5। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 x माइनस 5 x प्लस 1, ये आ गया x माइनस 5। और एक तो ये था हमारा, तो x प्लस 1। अब थर्ड पार्ट x की क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। यहाँ पर भी हम माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का क्यूब 13 माइनस 1 का स्क्वायर 32 माइनस 1 प्लस 20। यह आया माइनस 1, ये आया प्लस का 13, ये आया माइनस का 32 एंड ये आया 20। इसको माइनस किया तो क्या आया 12 माइनस 32 प्लस का 20। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आया माइनस का 20 प्लस का 20, आ गया ये 0। इसका मतलब ये फैक्टर है, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब डिवाइड करते हैं, x प्लस, थोड़ा सा ऊपर से करता हूँ, x स्क्वायर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये x प्लस 1। सॉल्व कर दिया इसको थोड़ा। अब इसको इसके बराबर करना, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर हो जाएगा x क्यूब, 1 से करूंगा तो यह आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर। साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, यह आया माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसको इसके बराबर करना है तो प्लस का 12x आएगा, तो 12x स्क्वायर बन जाएगा, 1 से करूंगा तो ये 12 आ गया, प्लस का साइन हो गया माइनस के एंड ये कैंसिल, ये आया 20x प्लस 20। अब यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस 20 से कर दो एंड ये कैंसिल। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। अब इस 12 को कैसे ब्रेक करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 और 2 में प्लस करूँगा तो क्या आएगा 12 एंड को मल्टीप्लाई करने पे 20, तो ये हो गया 10x 2x प्लस 20। इन दोनों में से कॉमन क्या है x, बचा क्या x प्लस 10। इन दोनों में से कॉमन क्या है प्लस का 2, बचा क्या x प्लस 10। ब्रैकेट क्या हुआ, एक आया x प्लस 2 और एक आया x प्लस 10, और तीसरा हमने जो निकाला था वो था x प्लस 1, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 1। ये 3 इसके फैक्टर है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये वाली, तो फैक्टर 2 1 पुट किया एंड यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो रहता है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, ये 1 और ये माइनस 2 और ये 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 0। डिवाइड करते हैं, x नहीं है ये y है, 2y क्यूब y 2 माइनस 2y एंड 1, एंड यहाँ पे फैक्टर क्या है ये y माइनस 1 का, ठीक है, क्योंकि ये इसमें y है ना वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे y रख सकते हैं, तो y माइनस 1 एक फैक्टर है इसका। सबसे पहले इसके बराबर करते हैं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन y को y क्यूब के बराबर करना है, तो y स्क्वायर से करना पड़ेगा।
ये आ जाएगा 2y³ 1 को इससे करूँगा तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, बस माइनस में 2y³ साइन चेंज, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये कैंसिल, प्लस हो जाएगा तो ये आया 3y³। ठीक है, अब इसको इसके बराबर करना है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर एंड यहाँ पर, इसको इसके बराबर करना है तो क्या आएगा, ये प्लस में 3y, ये आया 3y स्क्वायर, 1 से इसके करूँगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 3y, ये साइन चेंज हुआ, यार ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो रहा है, माइनस हो तो क्या आएगा y। ठीक है, और बड़ा क्या है 3, इसके पास कौन सा प्लस का, तो कोई साइन नहीं आएगा, एंड ये वैल्यू सेम दिखती है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, y -1, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब 3 को कैसे ब्रेक करना है कि 2 आ जाए, तो 3 को 3 -1 से कर सकते हैं ना, 3 माइनस क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, तो इसको कर सकते हैं हम ऐसे, देखो प्लस का 2y प्लस y इक्वल ये भी 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, बचा क्या y प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन तो प्लस का 1, बचा क्या y प्लस 1। अब एक ब्रैकेट बन गया 2y प्लस 1 का, एक ब्रैकेट बन गया y प्लस 1 का, और एक है जी y -1 का। ये आपका आंसर है, तीन फैक्टर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, साइनर।